इस वीडियो में आप सीखोगे कि कैसे एआई और ट्रेडिंग को कंबाइन कर सकते हैं, कैसे क्लॉड और अपने चार्ट इंक को कनेक्ट करोगे ताकि आपको जो स्कैन करना है जीएफएस हो या एडवांस जीएफएस हो वो हो जाए 2 सेकंड में। Hey guys, this is विशाल एंड वेलकम टू ट्यूसडे टेक्निकल टॉक। ट्यूसडे टेक्निकल टॉक में आपका स्वागत है और आज का टॉपिक बहुत ही अनोखा है, बहुत ही नया है और वो है एआई को कैसे यूज कर सकते हैं। अभी अभी हमने एक सेशन किया था बच्चों के लिए, एआई सुपर पावर फॉर टीनेजर्स, और उसका भी अगर आप रिप्ले देखोगे तो नीचे लिंक होगी जहाँ पे आप जाके देख सकते हो। 3 घंटे तक मैंने सिखाया कि कैसे उनके स्कूल के होमवर्क में, उनके प्रोजेक्ट्स में वो काम आ सकता है। लेकिन अब बारी है बड़ों की। हम सब ट्रेडिंग करते हैं, हम सब एनालिसिस करते हैं, चार्ट्स देखते हैं, क्या एआई उसमें हेल्प करेगा और कैसे करेगा। मैं आपको आज एक यूज केस दिखाऊंगा कि कैसे एआई को, जैसे क्लॉड को चार्ट इंक के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और उसके साथ हमारा स्कैनर हो जाएगा एकदम ऑटोमेटिक। राइट, तो तैयार हो आप? तो पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, व्यू देख लेते हैं कि क्या कहाँ क्या हो रहा है, और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम एआई और टेक्निकल्स को कंबाइन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ चार्ट ऑन योर स्क्रीन विच इज निफ्टी। लेट्स पुट इट, मेक इट बिग। यहाँ पे हमने देखा कि निफ्टी एक बार रिट्रेसमेंट मोड में आ चुका है फिर से, और इस बार वो आ रहा है 40 पे। अब उसने रेंज शिफ्ट ऊपर 60 पे रजिस्ट किया था, अब वो 40 पे सपोर्ट ले सकता है। अब वो तो कल ही पता चलेगा जब सपोर्ट लेगा कि नहीं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मार्केट ने उसको रिट्रेस, जहाँ से ऊपर आया वहाँ से रिट्रेसमेंट कितना हुआ। लेट्स टेक अ रिट्रेसमेंट, इट्स अराउंड 50%, और अगर वो 61% पे आता है तो आप देखोगे कि 61% पे गैप भी कंप्लीट हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल होगा जहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है, विच इज़ 23,200 के नज़दीक। राइट, सो दैट कुड बी द साइन फॉर टुमारो और डे आफ्टर, वेन एवर, और प्लस 40 सपोर्ट तो है ही। अब उसके साथ साथ आप देखोगे कि वीकली चार्ट भी 40 पे है। दैट मीन्स इज अ मल्टीपल सपोर्ट। तो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। प्लस अगर आप देखोगे कि आज की जो डेट है 12 मई इज लाइक एन एनिवर्सरी डेट ऑफ लास्ट ईयर, क्योंकि लास्ट ईयर 12 मई को सीज फायर हुआ था। पहले ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और 12 तारीख को मार्केट ने गैप अप किया था। सो आज 12 तारीख है, तो दैट्स वन एनिवर्सरी डेट ऑफ लास्ट ईयर, बट ओवरऑल एनिवर्सरी डेट इज अराउंड 17-18 ऑफ मई। अगर आप हिस्ट्री में चेक करोगे कि इसी दिन पे काफ़ी सारी मार्केट ने अपर सर्किट और लोअर सर्किट लगाया है हिस्ट्री में। सो दिस वीक इज इंपॉर्टेंट वेयर वी कैन फॉर्म एन इंपॉर्टेंट बॉटम और अ टॉप, क्योंकि अभी रिट्रेसमेंट चल रहा है तो बॉटम बनाने के चांसेस ज़्यादा है, और वो भी हायर बॉटम। सो वील सी दैट. So that's the Nifty chart for you, and let's look at Bank Nifty also. It's very similar, and put it on your screen, which is Bank Nifty. तो वहाँ पे भी आप देख रहे हो कि वीकली भी 40 पे है। अब वीकली ख़त्म नहीं हुआ, ट्यूसडे है, तो शायद नीचे जाके वापस ऊपर भी आ सकता है, बट डेली चार्ट पे देखेंगे तो यूल सी दैट वहाँ पे भी वो डेली 40 पे है, प्लस उसका भी रिट्रेसमेंट निकालेंगे तो वो भी 61% के नज़दीक आएगा, प्लस वहाँ पे गैप भी है। अब सिंपल एनालिसिस देखोगे तो 61% और गैप दोनों एक ही लेवल पे आ रहे हैं, वो है 52,800-900 के नज़दीक। सो दैट बिकम्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल फॉर अस टू वॉच आउट फॉर। अगर वो सपोर्ट लेता है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि गैप भी है, वीकली 40 भी है, 61% भी है। बट अगर वो गैप को तोड़ के नीचे बंद आ जाता है, देन व्हाट कैन हैपन, इट कैन गो एंड रीटेस्ट द लो विच वॉज मेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। राइट, सो इन द मंथ ऑफ मार्च जब हमने बॉटम बनाया। सो दिस इज द एनालिसिस। नाउ ये तो हो गए रेगुलर एनालिसिस, ये तो आपने बहुत बार सीखा होगा, लेकिन आज कुछ हम नया करेंगे कि हमारी जो फेवरेट स्ट्रैटेजी है जीएफएस और एडवांस जीएफएस, ग्रैंडफादर फादर सन और एडवांस ग्रैंडफादर फादर सन, इसको हम क्लॉड के साथ, आप सबको पता ही होगा क्लॉड क्या है। इट्स लाइक चैट जीपीटी बट अ बेटर वर्जन ऑफ चैट जीपीटी। और अगर अभी तक आपने क्लॉड जीपीटी यूज़ नहीं किया है तो आप बहुत पीछे हो, बट इतना टाइम नहीं लगेगा अगर आप थोड़ा सा टाइम बिताओगे वीडियोस पे, ट्रेनिंग पे। और मैं एक, बाय द वे, ट्रेडिंग प्लस एआई पे मास्टर क्लास करने वाला हूँ बहुत जल्द, तो नीचे उसकी भी लिंक है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं कैसे ट्रेडिंग को कंबाइन कर सकता हूँ और पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी और ट्रेडिंग लाइफ में भी। सो मेक श्योर यू रजिस्टर फॉर दैट फ्री मास्टर क्लास। नाउ लेट्स सी, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कि कैसे मैं यूज़ करता हूँ। तो मैं पहले जाऊँगा अपने डेस्कटॉप पे, इसको बड़ा करते हैं, एंड लेट्स गो इन टू क्लॉड। क्लॉड में आप साइन अप करोगे, क्लॉड गूगल्स, दिस इज़ वेयर यू गो इनटू क्लॉड एक्सटेंशन। मतलब क्रोम अगर आप यूज़ करते हो, गूगल क्रोम, तो उसका एक एक्सटेंशन होता है जिसको आपको क्लॉड के साथ कनेक्ट करना है। तो पहले तो आपके पास एक डेस्कटॉप क्लॉड होना चाहिए। यहाँ पे एक डेस्कटॉप क्लॉड है, ये डेस्कटॉप वर्जन है क्लॉड का। उसमें आपको जाना है कोवर्क में, ऊपर क्लॉड चैट, क्लॉड कोवर्क, क्लॉड कोड होता है, बीच में जो है वो है
क्लॉड कोवर्क, वहाँ पे जाना है। अब ये आपके डेस्कटॉप पे रहेगा। यहाँ पे मैं इसको अपने chartinc.com के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ। chartinc.com इज़ अ वेबसाइट जो किस पे खोलेंगे हम, गूगल क्रोम पे। तो गूगल क्रोम में जाके ढूंढना है क्लॉड एक्सटेंशन। आपने देखा क्लॉड एक्सटेंशन, अब वो आ गया, उसको क्लिक करेंगे और वहाँ पे मैं बोलूँगा कि इसको ऐड टू क्रोम, जैसे ये ऐड टू क्रोम लिखा है वहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो वो ऐड करेगा और अब आपका क्लॉड और ये दोनों ऐड हो चुके हैं। मतलब अब क्लॉड को खाली मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा कि भाई तू उधर जा और स्कैन करके दे मेरे को, ऑथोराइज कर दिया मैंने उसको। अब वो मेरे लिए काम करेगा ऑटोमेटिकली, जब मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ अपने आप काम करेगा। सो दैट्स द वे इट वर्क्स। नाउ लेट्स गो टू क्लॉड। अब उसने गूगल क्रोम को ऐड कर दिया है यहाँ पे। नाउ लेट्स सी कि मैंने अपनी GFS और एडवांस GFS स्ट्रैटेजी जो है उसको मैंने कैसे किया। लेट्स गो फ्रॉम द टॉप। मैंने उसको स्टार्टिंग में बताया कि act like a AI driven trader who is expert in Claude and trading. I am a trader who uses Vishal Malkan's strategy of GFS, RSI and all that. मैंने उसको पूरा कॉन्टेक्स्ट दे दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं। ऑफ कोर्स वील डिस्कस इन डिटेल इन आवर मास्टर क्लास। फिर उसने पूरा ढूंढा, मेरे स्कैनर सब ढूंढा। उसने बोला GFS स्ट्रैटेजी है, एडवांस GFS स्ट्रैटेजी है। उसने अपना दिमाग लगाया, तो उसने उसके हिसाब से अपना कोई टारगेट भी दिया, सब कुछ दिया। बट मैंने उसको बोला नहीं, तू अपना दिमाग मत लगा, मैं आपको एग्जैक्ट रूल दूंगा। राइट, एग्जैक्ट रूल मैंने उसको दिया और मैंने बोला कि तू स्कैन करके दे मेरे को GFS कौन से है एज ऑन 12 मई। तो उसने मुझे ढूंढ के दिया कि भाई एज पर योर रूल्स खाली नेशनल एल्यूमिनियम फ्यूचर के सेगमेंट में आपके GFS में सेट होता है। मैंने बताया मंथली मंथली अबाउट 60, वीकली अबाउट 60 और डेली 38 to 45 के बीच में होना चाहिए। सो दैट्स द स्कैन। अब मज़े की बात, फिर मैंने उसको बोला एडवांस GFS स्कैन कर। तो उसने एडवांस GFS में क्या कंडीशन डाला, हमने मंथली अबाउट 60, वीकली अबाउट 60 एंड डेली एट बिटवीन 58 एंड 62। तो उसने सारा रन कर दिया और उसने कैश पे भी रन कर दिया भूल से। तो मैंने उसको बोला इतने सारे स्टॉक्स मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को खाली फ्यूचर्स चाहिए। तो मैंने उसको बोला देख यहाँ पे फ्यूचर सेगमेंट में ही करो। तो उसने नीचे डाला, तो फ्यूचर में 6 स्टॉक आ गए। अब अगर आपको लगता है कि सही है कि गलत नहीं है तो आप चार्ट्स पे जाके चेक कर सकते हो कि सही है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं पावर इंडिया पे जाता हूँ चार्ट पे, टिकर पे, सो लेट्स सी पावर इंडिया, क्या मैंने जो क्लॉड ने ढूंढा वो सही है कि नहीं है। नाउ लेट्स सी पावर इंडिया मंथली अबाउट 60, वीकली अबाउट 60 और डेली एट 58 59 है, क्योंकि मैंने 58 to 62 डाला था तो ये बराबर हो गया। अब देखते हैं वापस दूसरा नाम क्या था उधर, KEI इंडस्ट्री। सो लेट्स गो एंड चेक KEI इंडस्ट्री एडवांस GFS पे है कि नहीं, वो इक्विटी में है। सो यू कैन सी दैट मंथली अबाउट 60, वीकली अबाउट 60 और डेली 58.55। तो ये भी एडवांस GFS पे है। मतलब क्लॉड का काम सही है, मैं उसके ऊपर डिपेंड कर सकता हूँ। हमेशा AI को ब्लाइंडली कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए, उसको रीचेक ज़रूर करना चाहिए। कभी कभी AI भी गलती कर सकता है। अब आप बोलोगे ये सर ये तो मैं भी कर सकता हूँ, स्कैन तो मैं भी कर सकता हूँ, उसमें क्लॉड का क्या काम है। मज़े की बात यह है कि इसको मैंने एक स्किल बना दिया है, स्किल को सेव कर दिया है और उसको बोला है कि रोज़ 4 बजे या 4:10 को मेरे लिए स्कैन कर देना और मेरे को बता देना। अब मेरे को वो भी नहीं करना, मेरे को चार्टिंग पे भी नहीं जाना है, मेरे को कहीं नहीं जाना है। 4:10 को मेरा क्लॉड मेरे को रोज़ अपडेट दे देगा कि GFS और एडवांस GFS पे कौन से स्टॉक्स है। लेट्स सी दैट हाउ डिड आई डू दैट। मैंने उसको स्केड्यूल्ड किया है यहाँ पे कि 4 बज के यहाँ पे लिखा है, आपने देखा मलकान GFS डेली स्कैनर नेक्स्ट रन एक्टिवली वीकडेज पे 4:10 पे होना चाहिए। राइट, तो वो अपने आप करेगा। अगर मैन्युअली भी मेरे को करना है तो मैं रन नाउ कर सकता हूँ, जिसको अगर मैं रन नाउ करूँगा तो वो अपने आप अभी स्कैन करेगा। और उसने मेरे को अभी नया एक स्कैन करके दिया, वही स्टॉक्स आएंगे जो पहले आए थे क्योंकि वही डेट है। सो इफ़ यू सी थिंकिंग, लोडिंग, टूल, सोच रहा है, सब कुछ कर रहा है। जब तक आप चाय कॉफ़ी पियो ये सब अपना काम करेगा और सब आपको लिस्ट दे देगा। चेकिंग कनेक्टेड ब्राउजर्स, क्योंकि हमने क्लॉड को कनेक्ट किया, क्रोम को कनेक्ट किया उसके साथ, एंड गेटिंग द टैब्स एंड देन नेविगेट। charting.com देखो उसको स्कैन कर रहा है, वो स्क्रीनर को स्कैन कर रहा है, अपना प्रोग्राम लिख रहा है, सब कुछ। ये सब आपको कोई कोडिंग नहीं आता है, मेरे को भी नहीं आता है। आई एम नॉट अ टेक पर्सन,
राइट मैं तो ट्रेडर हूँ, मेरे को ये सब समझ में नहीं आना चाहिए था, बट ये इतना आसान है कि कोई भी कर सकता है. नाउ यू सी दैट 12th मई को नेशनल एल्यूमिनियम जीएफएस पे है और पावर इंडिया, केईआई, टोरेंट फार्मा, अडानी पावर, ये सारे लोग एडवांस जीएफएस है फ्रॉम द फ्यूचर सेगमेंट. आप इसको कैश पे भी रन कर सकते हो. राइट तो ये था क्लॉड प्लस ट्रेडिंग टूल charting.com. अब आप इसको बहुत अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो. ये तो मैंने आपको खाली एक ट्रेलर दिखाया. आप इसमें और भी स्ट्रैटेजीज, आप अपनी ट्रेडिंग जर्नल बहुत कुछ कर सकते हो. राइट बट थोड़ा सा रेजिस्टेंस होगा. जैसे एक नया टूल सीखते हैं या नई इंडिकेटर सीखते हैं या नई ऐप डाउनलोड करते हैं तो कैसा लगता है, बट एआई से अगर रेजिस्ट करोगे तो पीछे रह जाओगे. मैं लास्ट 6 महीने, 1 साल से एआई सीख रहा हूँ. लास्ट 6 महीने में बहुत कुछ सीख लिया. बहुत सारी चीज़ों को मैंने ऑटोमेट कर दिया है. राइट कि अपने आप चल रहा है सब पीछे से. मेरे ईमेल्स को रिप्लाई करना है, मेरे को वीडियोस बनाने हैं, मेरे को स्क्रिप्ट्स बनानी है, मेरे को पीपीटी बनानी है. जो मैं एक टाइम पे 200 स्लाइड्स मैन्युअली कर रहे थे, अब वो एआई कर रहा है. राइट सो यू हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ इट. और ये खाली ट्रेडिंग में नहीं, आपके लाइफ में भी बहुत काम आएगा, आपके बिजनेस में भी काम आएगा, आपके प्रोफेशन में भी काम आएगा, आपके जॉब में भी काम आएगा. सो हाउ टू यूज एआई प्लस ट्रेडिंग प्लस जॉब प्लस बिजनेस प्लस पर्सनल वर्क, दिस इज द वर्कशॉप आई एम डूइंग वेरी सून. नीचे लिंक होगी, वहाँ पे चेक कर लेना. और बच्चों का वर्कशॉप का रिप्ले ऑलरेडी अवेलेबल है. शायद आपको उसमें से बहुत कुछ समझ में आया. अगर आपके घर में टीनेजर्स है तो आप उनको भी दिखा सकते हो. सो दिस इज हाउ वी स्कैन द स्टॉक्स. ये एक यूज केस है, इसको यूज केस बोलते हैं, विच इज टू स्कैन. दूसरा यूज केस कैन बी अ जर्नल. तीसरा यूज केस कैन बी अ डेटा. फोर्थ कैन बी मेकिंग अ स्लाइड डेक ऑफ इट. फिफ्थ कैन बी डूइंग बैक टेस्टिंग. बहुत कुछ हो सकता है. राइट सो आगे बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे सीखेंगे, बट लेट्स स्टेप इनटू द एआई वर्ल्ड. और आपको इस वीडियो में क्या समझ में आया, क्या आप ऑलरेडी एआई यूज़ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. राइट और आपको क्या सीखना है नीचे कमेंट में बताइए. और मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में. तब तक के लिए गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग.